ट्रंप साहब चीन चले गए हैं और जाते जाते ईरान में जलजला आ गया 4.3 और 4.5 की शिद्दत का। ये समझना है कि ट्रंप चाइना गया और पीछे ईरान में जलजला आ गया, दारुल हुकूमत से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर, और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं, क्या ये जलजला था या ईरान ने खामोशी से कोई एटमी तजर्बा कर लिया। स्क्रॉल ना कीजिएगा, क्योंकि आज की खबर सिर्फ जलजले की नहीं, आज की खबर यह है कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान की 33 मिसाइल साइट तबाह कर दी और आज पता चला कि उनमें से 30 दोबारा ऑपरेशनल हो चुकी है। यानी जो अमेरिका कह रहा था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, वो सब झूठ था। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज का तजिया आपकी आंखें खोल देगा। पहले बात करते हैं इस जलजले की। शमाली कोरिया ने जब एटमी तजर्बा किया था तो वो भी जेरे जमीन हुआ था और इसी तरह की लर्जिश महसूस हुई थी। ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि अगर हमला हुआ तो 90% अफजूदा यूरेनियम तैयार करेंगे, तैयार ग्रेड यूरेनियम। और अब ये जलजला दारुल हुकूमत से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर। अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस सब जाग रही हैं, सब हिसाब किताब लगा रही हैं, कैलकुलेशंस कर रही हैं कि ईरान ने खामोशी से वो कर लिया जिसका दुनिया को डर था। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, इसे समझिएगा, ईरान को ऐलान करने की जरूरत नहीं। इजराइल ने कभी ऐलान किया? सब जानते हैं कि इजराइल के पास एटमी हथियार हैं। ईरान का यूरेनियम बारगेनिंग कार्ड है, जिस दिन ऐलान कर दिया उस दिन बारगेनिंग खत्म हो जाएगी, पाबंदियां कभी नहीं हटेंगी। इसीलिए मुमकिन है ईरान ने खामोशी से तजर्बा कर लिया और वो कभी भी नहीं बताएगा। और अब आते हैं वो खबर की तरफ जिसने वाशिंगटन को सबसे ज्यादा हिलाया। अमेरिका ने कहा था कि ईरान की मिसाइल साइट्स तबाह कर दी और आज पता चला कि 33 में से 30 साइट्स दोबारा ऑपरेशनल हो चुकी हैं। यानी ईरान ने खामोशी से अपनी सलाहियत वापस दे दी और ऊपर से ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में अपना इलाका 30 मील से बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पूरी खलीज को अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान है। और ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका दिखाता है। और सीआईए की अपनी रिपोर्ट भी कह चुकी है कि ईरान 4 महीने तक मजीद टिक सकता है। और आज ईरान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ टिकता नहीं है, वो वापस भी आता है। अब देखते हैं आलमी मईशत का हाल। तेल की कीमतें आसमान पर, सोने की कीमतें अचानक ऊपर। हिंदुस्तान की करेंसी एक साल में 13% गिर चुकी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक दिन में अरबों डॉलर नीचे आ गए, एक भूचाल आ चुका है। एक्सॉन और टोयोटा कह रहे हैं कि तेल की शॉर्टेज आ रही है और अमेरिका के बड़े सरमायाकार वो कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े क्रैश से मिनटों की दूरी पर हैं। ये वो तस्वीर है जो ट्रंप की जंग ने बनाई है और इस तस्वीर में हर मुल्क मुतासिर है, पाकिस्तान भी। और इस सब के दरमियान चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि सालिसी जारी रखें, जंग बंद करवाएं। यानी चीन भी मान रहा है कि पाकिस्तान का किरदार अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने चीन जाते हुए कहा कि ईरान के मामले पर चीन की जरूरत नहीं है। ये सब झूठ है, लेकिन हकीकत ये है कि जब 30 मिसाइल साइट्स वापस ऑपरेशनल हो, जलजला एटमी तजर्बे का शुबा पैदा करे और दुनिया क्रैश के किनारे पर खड़ी हो, तो सबको सबकी जरूरत होती है। आज की असल बात यही है, अमेरिका के हाथ से गेम निकल रही है। जितनी देर जंग चलेगी उतना नुकसान बढ़ेगा। तेल महंगा, मुईशत तबाह, दुनिया भर में नफरत। और ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ है कि धमकियों से नहीं, हकूक दो तो बात होगी। तो अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि ईरान ने वाकई खामोशी से एटमी तजर्बा कर लिया? और क्या ट्रंप के चीन दौरे के बाद इस जंग का कोई हल निकलेगा या दुनिया मजीद बड़े क्रैश की तरफ जा रही है? नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, अपना तजिया लिखिएगा। ये वीडियो अभी शेयर करें, क्योंकि ये खबर हर पाकिस्तानी को जाननी चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को जाननी चाहिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फारूक चीमा के साथ रहें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर की समझ मिलती है। नाज़रीन, बहुत जल्द मिलते हैं। और अभी जो चाइना में जो डील्स हो रही हैं, पसे पर्दा खुफिया डील्स, वो अभी बाहर नहीं आई, लेकिन उनमें डील्स में क्या चीज फाइनलाइज हुई है नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।